आज ना अपन मनीत को मतलब थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा मतलब 1 घंटे के लिए इग्नोर करते हैं। जैसे हम घर पहुंचेंगे ना उसको बातें हाथे नहीं करेंगे, सिर्फ इग्नोर करना है उसे। क्या है? चलो ना यार, चलो। मम्मी उठ नहीं पा रही है। मैं सामान अंदर भेजती हूँ उसके हाथ चलो से। ना, चल ना रोटी खाने। सुन चलो, नहीं चलो, रहे चलो। हैं। देखो आपको बोला, मेरे को बोल नहीं रहे। बस सुनील बा, बढ़िया। बिहार कब गए? 4 दिन हो रहा था। ओहो, 14 दिन नहीं बोले जा रहे भाई, इसे 4 और 10 दिन बोल रहा है भाई। सो भाई हम आ चुके हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार के अंदर और हम आगरा की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। सुबह से उठ चुके हैं, पहले जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए, पिक करने के लिए। मासी को बोला था गाड़ी को चार्ज कर दो, आज पूरी 100% चार्ज है। देख लो भाई, आज रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बात और बता दूँ आप लोगों को, आज मम्मी साथ जा रही है ना, इसलिए 100% चार्ज है। अगर मैं जा रहा होता ना फिर आधी चार्ज कराई होती और फिर कहते रास्ते में चार्ज कर लियो। भाई ऐसे ही है भाई अपने। मासी जा रही है तो ध्यान है पूरा। चलो कोई नहीं, गाड़ी अपनी फुल चार्ज हो चुकी है, आराम से जाएंगे। अभी मुझे ना रुक के एक बार गाड़ी साफ़ करनी है। मैं पहले मम्मी को पिक करता हूँ फिर साफ़ करता हूँ आराम से। ओहो भाई, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं। घर वालों के साथ सेलिब्रेट करूँगा बर्थडे अपना, जो कि मेरा कल बर्थडे है बेसिकली। 30 जुलाई कल है और ये वीडियो शायद पता नहीं कब आप देख रहे होगे। चक्कर क्या होता है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है यार, जब मैं डेली व्लॉग करता था रेगुलरली तो सही रहता था। अभी क्या हो गया, मैंने ना कुछ प्रमोशंस की है। मैंने कसम खा ली है मुझे कोई प्रमोशन नहीं करनी है यार। बैक टू बैक प्रमोशन करने के चक्कर में ना हालत ख़राब हो जाती है। और ऊपर से क्या होता है ना, कंटेंट की जो रेगुलरिटी होती है ना वो ख़राब हो जाती है। मैं कई सालों से लगातार एक भी दिन ब्रेक करे बगैर वीडियोस डाल रहा था और जैसी प्रमोशन ले ली, प्रमोशन वालों ने चेकिंग करने के लिए 3 दिन लगा दिए भाई। मुझे इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई प्रमोशन वालों से, 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे, बस फ्री करो, मुझे अपने हिसाब से वीडियो डाल लेने दो भाई। नहीं तो एक एक चीज़ के लिए चेकिंग कर रहे थे इतनी खतरनाक तरीके से। क्या होता हूँ पता नहीं, जैसे मैंने वीडियो के अंदर कुछ ऐसा बोल दिया जो उनके कंपनी को बहुत ज़्यादा हार्म कर देगा या कुछ कर देगा। क्या बोलूँ यार, बाकी ठीक है यार, होता है ऐसा कुछ, क्या कह सकते हैं। बाकी निकल चुका हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के, घर की तरफ निकल रहे हैं आराम से। जो डिले हुआ और जो अनकन्वीनियंस आप लोगों को हुआ है, मुझे बहुत दुख है उसके लिए और मुझे खुद के लिए भी बहुत दुख है यार। मैं डेली व्लॉग करने वाला बंदा हूँ और एक आधे दिन अगर व्लॉग नहीं डाल रहा था ना, मुझे अधूरा अधूरा सा लग रहा था भाई। एडिटिंग नहीं कर रहा था या व्लॉग नहीं डाल पा रहा था। तो बाकी अभी निकलते हैं बाहर, गाड़ी बाहर निकाल ली अपने फ्लैट से। गाड़ी पार्क कर दी है मैंने और साफ भी कर दी है, देखो चमक रही है भाई। इसे एक मग्गा ऊपर से मंगाया और उसी से मग्गे से ही साफ कर दी मैंने पूरी। और मैं नहा धो के आया था भाई और मुझे अभी पसीने पसीने आ चुके हैं, बुरा हाल हो गया है। चलो कोई नहीं, अंदर जाऊंगा, थोड़ा बहुत देर एसी में बैठूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। बाकी ये मग्गा अंदर रखते हैं और मम्मी को उठाते हैं, लेके चलते हैं। मम्मी का थोड़ा बहुत सामान होगा यहाँ पे, तो वो गाड़ी के अंदर डालते हैं और फिर निकलते हैं। बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रिक कार है ना, मासी के यहाँ चार्ज होती है, उनके पास इलेक्ट्रिक चार्जर है क्योंकि उनके घर पे भी इलेक्ट्रिक कार है ना, इसलिए। बाकी यहाँ पर जो चंची का फ्लैट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर है नहीं, पर हाँ फ्यूचर में ले लेंगे तो फिर दोनों चार्ज, तो आगरा और दिल्ली दोनों जगह पे चार्ज हो जाया करेगी गाड़ी भाई। ये गधा किसका है भाई? पता किसका है? सुबह सुबह कबीरदास तैयार हो रहा है अपनी दादी से। तो पता है एक टाइम हुआ करता था जब हम भी तैयार हुआ करते थे। देखो मुँह कैसा बनाया इसका, स्कूल ना जाने के लिए। जाना नहीं जाना है? जाता है, बहुत गुड बॉय है। स्कूल जाना नहीं जाना है? बंदर कहाँ जा रहा है? बता तो दे कहाँ जा रहा है कबीराज। अरे बता दे यार कहाँ जा रहा है एक बार। अच्छा इधर तो देख कबीर, कबर दिखा दे, कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है? स्कूल जा रहा है? चाचू मैं स्कूल जा रहा हूँ। तेरे दोस्त है वहाँ पे? हाँ। ओहो friends है। बासियाँ आ रही है इसे। अच्छा चल बाय। देखो भाई भाग भाग के जा रहा स्कूल अपना। सो टोंडीमल तो जा चुका अपना स्कूल और मैं निकला हूँ भाई सड़कों पे इस वक्त मम्मी की दवाई लेने के लिए। मैंने सोचा भाई 100% चार्ज करवा ली गाड़ी, रास्ते में चार्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा मतलब मेन हाईवे पे ना आधा रास्ता कंप्लीट करने बाद ही चार्ज करेंगे। लेकिन अब मुझे लग रहा है फिर से एक बार चार्ज करनी पड़ेगी शहर से ही,
क्योंकि अभी हमें शहर के अंदर ही चलना पड़ रहा है भाई दवाई ढूंढने के लिए ना, इसलिए। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कार के अंदर ही अच्छा है भाई। गर्मी बहुत हो रखी है बाहर, और मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ ना गाड़ी से तो मुझे तो मतलब अजीब सा होने लग जाता है। एकदम से पहाड़ों की तरफ से आया हो ना तो गर्मी सहन नहीं हो रही है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी ठीक है यार, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। मतलब मैंने नोटिस किया यार यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हो रही है। पहाड़ों की तरफ तो कितनी बारिश हो रही थी ना भाई, पर यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है। बाकी कोई नहीं, मम्मी की दवाई इंपॉर्टेंट थी। मम्मी की दवाई कहीं मिलती भी नहीं है ना अम्मा, तो फिर वो दवाइयाँ लेना ज़रूरी भी है। और फिर मम्मी आगरा चली जाएंगी तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो जो डॉक्टर है ना वो बेसिकली वो दवाइयाँ लिखते हैं जो उनके आसपास ही मिलती है, मैंने ऐसा नोटिस किया भाई। तो मैं अभी वहीं ढूंढने जा रहा हूँ जहाँ पे बेसिकली जो मम्मी को ऑपरेट कर रहे हैं डॉक्टर, जो ऑपरेशन किया था जिन्होंने, उन्हीं की क्लिनिक के बिल्कुल पास ही। तो हो सकता है वहाँ मिल जाए, नहीं तो फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा गंगाराम, जहाँ पे मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, फिर वहाँ पे ही मिलेगी। ये दोनों में से एक ऑप्शन में मिल सकती है भाई। कोई नहीं, चलो दवाई लेते हैं और फिर निकलेंगे आगरा आराम से। आखिरकार हमें गंगाराम हॉस्पिटल के पास पहुंचना ही पड़ा भाई, और कोई ऑप्शन मिला नहीं। ये भाई गाड़ी कैसे चला रहा, पूरा यू टर्न ले गया ऐसे उल्टा भाई। चलो कोई नहीं, गाड़ी निकल आई। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल की शॉप्स हैं, और जो मम्मी डॉक्टर है ना वो भी सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर ही है, तो यहाँ शायद दवाई मिल जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। अभी जाऊँगा मैं इसके पास। पहले भी भाई एक बात बताऊँ, मम्मी की जो दवाई है ना मैं क्लिनिक की तरफ भी ढूंढ के आया हूँ। क्लिनिक की तो शॉप बंद थी, आसपास दुकानों में देखा तो वहाँ कहीं मिल नहीं रही थी भाई। बाकी अभी देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो डॉक्टर ने ऑपरेट किया उनके जो असिस्टेंट है वो कह रहे हैं यहाँ मिल जाएगी, तो देखते हैं यहाँ शायद मिल जाए। तो फाइनली मम्मी की दवाई मिल चुकी है भाई, बहुत ढूंढी से। बाय द वे गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर ही मिलती है, क्योंकि मम्मी का इलाज भी यहीं हुआ और मम्मी को टेंशन हो गई अंदर गाड़ी के अंदर, ये टू बजने लग गई है। क्या हो गया अम्मा? ओ खराब हो गई अम्मा गाड़ी। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं हुआ, फिर क्यों बोल क्यों रही है? ये लो, इसलिए बोल रही है क्योंकि तुम चालू करके चले गए हो, फैन बैटरी लूज कर रहा है। वो बैटरी वो वाली बैटरी है जो कि छोटी बैटरी नहीं होती गाड़ी के अंदर, वो बैटरी जिनसे हम गाने वाने सुनते हैं और जिसपे फैन चलता रहता है ऑफ होने के बाद भी। अच्छा। बाकी अब चालू हुई, अब कोई दिक्कत नहीं है। सो भाई दवाई तो ले ली, पर मैं आप लोगों को बैटरी दिखाना चाहूँगा। शहर के अंदर चलाने के चक्कर में ही सिर्फ 23% कम हो चुकी है भाई। और जब मैं इसे हाईवे पे दौड़ाऊंगा ना बहुत स्पीड में डाउन होगा भाई, तो इसलिए भी मैं घर पहुँचते समय वाला वापस अपन को घर की तरफ ही जाना है, क्योंकि बेसिकली हम क्या द्वारका की तरफ से होते हुए जाते हैं, तो फिर घर की तरफ जाएंगे। अब टाइम भी हो चुका है दोपहर का, तो खाना वाना भी खा लूँगा भाई, और फिर आगे की तरफ आगरा की तरफ निकलेंगे भाई। वैसे मैं सुबह 6 बजे आ गया था, फिर दवाई के चक्कर में हमें दोपहर मतलब 12 बज चुके हैं, अब रुकना पड़ा भाई इतना टाइम। बाकी घर पहुँचते पहुँचते 1-1:30 बज जाएगा, तो चलते हैं पहले घर, फिर आगरा निकलेंगे आराम से। ऐसे ही होता है, दिल्ली या आगरा के बीच में जाना हो ना, अगर आपको बाय चांस दिल्ली शहर के अंदर कोई काम पड़ गया तो पूरा दिन उड़ जाएगा भाई, पूरा। सो हम वापस पहुंच चुके अपने घर के तरफ। सो खाना बन गया होगा मम्मी का और मेरा, तो वो खाना लेते हैं। जब गाड़ी चार्ज हो रही होगी ना तो उसी टाइम पीरियड पे हम खाना खा लेंगे और फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। वैसे ज़्यादा देर लगेगी नहीं चार्जिंग में, क्योंकि सिर्फ 35% ही अभी कम हुई है, और 100% भी नहीं करूँगा मैं, 95% भी हो गई तो भी हम असली पप्पू तक पहुँच जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। पानी तो है बेटा, स्कूल का टिफिन पैक करके दिया है। स्कूल का टिफिन थोड़े ना, उसका पानी इसमें भर लूं? पानी तो है, इसमें थोड़ा भर लेते, नहीं इसमें भर दे। एक तो वो है 2 लीटर बस हो जाएगा वहाँ तक जाने तक। यहाँ पे अपनी गाड़ी चार्ज हो रही है भाई। मैं आ चुका हूँ DLF, मेरे ख्याल से फेज़ 3 है ये, और यहाँ पे अपना खाना भी चल रहा है और पीछे चार्जिंग भी हो रही है साथ ही साथ, काफ़ी ज़्यादा सही है भाई। देवे DLF का जो चार्जर है ना वो हमेशा अवेलेबल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे चार्जर मल्टीपल हैं बहुत सारे, तो आराम से चार्ज हो जाता है भाई। कोई टेंशन नहीं है, अपनी चार्जिंग लगी हुई है, चार्ज होने देते हैं, और जब तक अपन खाना भी खाते हैं आराम से, और फिर अपन घर की तरफ निकल जाएंगे आराम से। बैटरी ना इसके अंदर मेरे ख्याल से मुश्किल से आधे घंटे के अंदर चार्ज कर देगा फुल, तो जब तक अपन खाना खाएंगे जब तक ये चार्ज भी हो जाएगी। खाना खाते खाते में देखो फुल चार्ज होने लग गई है भाई, गाड़ी मस्त हो चुका है।
आराम से खाना भी खा लिया है और गाड़ी भी काफ़ी चार्ज हो चुकी है अब तक। लो भाई, हमने खाना खाया, उतने में ही 100% चार्ज होने लगी है भाई। और मम्मी यहाँ पे बैठ के आराम से गेम खेल रही है। वैसे दिखाता है आधा घंटा चार्ज होने में, लेकिन आधे घंटे से भी कम में चार्ज कर दिया, 20 मिनट के आसपास ही चार्ज कर दिया इसने। बाकी जो लास्ट का 1% है इसमें थोड़ा टाइम लेता है, मतलब 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले जाता है। बाकी सारे परसेंट में ना जल्दी जल्दी कर देता है भाई। ये चेकआउट करो, खतरनाक वाला ट्रैफिक, खतरनाक वाला। गुड़गांव के अंदर ही अंदर देखो 8% बैटरी खत्म हो चुकी है। अभी हम मुंबई एक्सप्रेसवे सोना हाईवे की तरफ भी नहीं चढ़े हैं मतलब। और यहीं पे इतना ट्रैफिक था भाई। पे चढ़ेंगे, अभी ट्रैफिक बहुत है। 6 बज रहे होंगे ना? मम्मी भाभी बता रही हैं 6:30 हो रहे ना? हाँ 6:30 हो रहे। तो सब ऑफिस से छूट रहे हैं, सब जगह वैसे रश है। छोटे छोटे बच्चे जो नहा रहे थे ना, उनकी कमर तक पानी था कल। अच्छा, इतना पानी था कल। सो हम पहुंच चुके हैं टोल पे। मैंने नोटिस किया यार, जब से मैंने टोल का ना एनुअली मतलब ईयरली मैंने वो लिया ना रिचार्ज इसका, मतलब जिसमें हम 1 साल के अंदर 200 टोल पार कर सकते हैं, उसके बाद से मैं ज़्यादा ट्रैवल करने लग गया हूँ कार से। नहीं तो नॉर्मली पहले हम ट्रैवल नहीं करते थे कार से, क्योंकि टोल ही टोल पड़ जाते थे। मैं 800 रुपये के आने जाने के। अब क्या सिर्फ अपन को चार्जिंग का खर्चा पड़ता है। 300-350 रुपये की चार्जिंग अभी पड़ी है। यहाँ टॉयलेट है। 300-350 रुपये की चार्जिंग अभी पड़ी है, और मेरे ख्याल से रास्ते में 200 रुपये तक की पड़ जाएगी, और 200-250 रुपये की। बाकी मतलब देखा जाए 500 रुपये का खर्चा पड़ रहा है बस एक साइड से कार को चलाने का। और अगर पहले पता है क्या, पहले रेंज अच्छी थी गाड़ी की, पहले बिना उसके रास्ते में चार्ज करे सीधा दिल्ली पहुंच जाया करती थी गाड़ी। पर अब थोड़ी दिक्कत दे रही है, पता नहीं काफ़ी टाइम से। एक बार जाके दिखानी पड़ेगी लगता है इसे। तो मम्मी सही कह रही थी भाई, टोल के पास में वॉशरूम होगा। बिल्कुल सही बात है, टोल के जस्ट बगल में हमें वॉशरूम मिल गया और मैंने गाड़ी भी रोक दी। मम्मी परेशान हो रही थी, जब हम गुड़गांव में थे ना, जहाँ पे हमने गाड़ी चार्ज करी यार, वहाँ पे आसपास वॉशरूम ही नहीं था, तो परेशान बहुत हो रही थी। बाकी यहाँ वॉशरूम मिल गया, फ्री हो जाएंगे, फिर आगे आराम से कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी मुझे ना एक दिमाग में ना शैतानी ख्याल आया है, वो मम्मी को आन दो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को भी मस्त लगेगा। एक बार आन दो मम्मी को, मैं पहली बार ऐसा कुछ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मम्मी भी आ चुकी है भाई, मम्मी ने बेल्ट पहन ली, मैं भी पहन लेता हूँ। बाय द वे मम्मा, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, बताऊँ क्या? आज ना अपन मनीत को मतलब थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा मतलब 1 घंटे के लिए इग्नोर करते हैं। जैसे हम घर पहुंचेंगे ना, उसको बातें नहीं करेंगे, सिर्फ इग्नोर करना है उसे, ठीक है? जैसे मतलब कोई इंसान है ही नहीं हमारे आसपास, मनीत है, हमें उसे फील नहीं करना कि वो है, ठीक है? देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है। तो क्या बोलूं? नहीं कुछ भी, कुछ नहीं, चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप साइड से निकल जाओ, इग्नोर करना बस। तुम्हें ऐसे फील नहीं होने देना, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं, उसे ऐसा मतलब तुम्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि तुम्हारे आसपास वो है, ठीक है? तुम्हें उसे इग्नोर करना है बस, ठीक है? ये अपना चैलेंज है आज का, ठीक है? अपन दोनों इग्नोर करने वाले हैं आज, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। बाहर वो चिढ़ जाएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि कल ही मेरा बर्थडे है, मतलब कि रात के 12 बजे, और एकदम से ये वाला कुछ चैलेंज होगा तो पता नहीं क्या होगा। पर आज हम पहली बार मनीत को 1 घंटे के लिए लगभग इग्नोर करेंगे भाई, देखते हैं जैसे घर में पहुंचते हैं, ठीक है अम्मा? ऐसे खेलते हैं। गेम कौन सा परे? ये क्या बोलते हैं, क्या पता। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में सबसे सस्ता फेंकेगा। पूछो क्यों? ओवर यूटिलाइज्ड है। चलो ठीक है। जिसका कम यूटिलाइज होता है उसका महंगा बिकता है ना। अच्छा, हमारा ओवर यूटिलाइज्ड है। बढ़िया। मैंने अपनी मम्मी को देखा है, कभी भी फ्री नहीं बैठती हैं भाई, कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। या तो बेसिकली गेम्स खेलते रहेंगे, या फिर वो कुछ ना कुछ मैथ्स के गेम्स खेलेंगे, या फिर वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स नहीं लगाते हैं वैसे कुछ खेलेंगे, कुछ ना कुछ करती रहेंगी। एक्टिविटी होनी चाहिए उनके पास। इवन अगर फ्री टाइम होता है ना, तो इंग्लिश की क्लासेस लेने लग जाती हैं, कभी कुछ लेने लग जाती हैं, कभी वास्तुशास्त्री की क्लासेस लेने लग जाती हैं भाई। अलग मम्मा तुम्हें आता ना वास्तुशास्त्री? वास्तुशास्त्री ने वास्तुशास्त्र कंफ्यूज हो गए? नहीं, मुझे आता है। मैं तूने वास्तुशास्त्री बोला, वो उसके लिए बोल रहे हो। हाँ। वास्तुशास्त्री नहीं बोलते, वास्तु शास्त्र बोलते हैं। वास्तु शास्त्र, हाँ। ओके, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है। मम्मा वैसे तुम कितने दिन बाद घर जा रहे हो? अपना जो लास्ट डॉक्टर के पास विजिट करने आए हो उससे के बाद?
महीने बाद। पूरा महीना। तो मम्मी को लगभग एक पूरा महीना हो गया था दिल्ली में, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब हम कश्मीर में थे ना, मम्मी तब विजिट गई थी डॉक्टर के पास। तो उसके बाद रेगुलर कुछ ना कुछ मम्मी के चेकअप चल रहे थे। अभी 1 महीने के लिए मम्मी को जाने की ज़रूरत नहीं, तो 1 महीने के लिए मम्मी आराम से आगरा रहेंगी और फिर एक विजिट के लिए जाएंगी बस डॉक्टर के पास, है ना मम्मा? जस्ट अ विजिट। तो गाड़ी लगा दी चार्जिंग पे, अभी थोड़ा चलते हैं अंदर, रेस्ट करते हैं भाई। मैंने एक चीज़ नोटिस की, आजकल हाईवे पे ना जितने भी रेस्टोरेंट हो आलीशान बहुत तगड़े बना दिए गए हैं, ताकि लोग आए मस्त बैठे एंजॉय करें। और इतना भी नहीं है कि मतलब चाय बहुत ज़्यादा महंगी हो, 20-30 रुपए की होती है और बढ़िया यार। क्या बोले बेटे? चार्ज कर लिया या फिर करनी है? अभी लगाइए। मम्मी ने सारे प्लान की सत्यानाश ही मार दिया भाई। तुमने इतनी देर बातें करी है, उसे जाके वहाँ इग्नोर करो तो वो समझेगी नहीं। सो गाड़ी चार्ज हो गई काफ़ी हद तक और हम निकल पड़े अपने घर की तरफ वापस। भाई जो हमने गुड़गांव में चार्जिंग की थी वो सस्ती भी पड़ रही थी और फास्ट चार्जिंग भी थी यार। और जो हमने चार्जिंग यहाँ पर आके करी है ना, मतलब कि बेसिकली जो ढाबे पे करी है वो महंगी थी। मतलब मैंने नोटिस किया वहाँ पे ना 14 रुपीज़ पर किलोवाट पे था रेट, और यहाँ था रेट समवेयर अराउंड 21 रुपीज़। मतलब देखा जाए तो 7 रुपये पर केजी पे फ़र्क था, पर किलोवाट पे फ़र्क था, सॉरी केजी बोल रहा हूँ। तो काफ़ी डिफरेंस था यार। बाकी चार्ज हो चुकी है और ये भी मैंने 100% नहीं करी, 99% पे ही निकाल ली, क्योंकि जो 1% होता है ना गाड़ी चार्जिंग का वो बड़ा देर लगती है होने में। तो मैंने सोचा भाई चलो भाई, वैसे भी 99 में आराम से घर पहुंच जाती है, ऊपर से 40% बच जाते हैं, तो इसलिए लेके चलते हैं ऐसे ही। मैं थोड़ा रिस्क नहीं लेता हूँ बेसिकली, कई बार क्या होता है जाम भी मिल जाता है ना, तो गाड़ी थोड़ी चार्ज रहे तो सही रहता है। तो जाम मिल गया तो जाम को क्रॉस करने के लिए भी थोड़ी चार्जिंग रहेगी भाई। मम्मी खुशी एक अलग ही लेवल पे है इस वक्त, एक तो घर पहुंचने की और एक डबल खुशखबरी हो चुकी है। मम्मी को पता चला है कि उनकी बेटी भी आने वाली है भाई इंडिया बहुत जल्दी, तो उसी की सारी बातें चल रही थी भाई अभी। बाकी हो रहा भाई कालिया आगे की तरफ और पापा खड़े हुए हैं, गाड़ी ऊपर चढ़ाते हैं। सो मैं घर तो पहुंच गया हूँ, पर मेरे तोते ले हुए हैं भाई, थका हुआ बहुत ज़्यादा हूँ इस वक्त। सुबह से ड्राइव कर रहा था, हालत ख़राब हो गई है भाई। पहले दवाइयाँ ढूंढने में बहुत टाइम लगा, फिर जैसे तैसे आगरा पहुँचे हैं भाई। 2 बार चार्जिंग लगानी पड़ी गई गाड़ी आज। वैसे हम नॉर्मली एक ही बार चार्जिंग लगा के आ जाते थे आगरा, पर 2 बार लगाने की हालत काफ़ी ख़राब हुई है। ठीक है बड़म्मा? हाँ ठीक हो? ओ कुकी। सो मनीत तो देख के स्माइल कर रही थी। ओहो हो मनीत ने हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। ओहो अब इसे इग्नोर कैसे करूँ मैं? कुकी, मेरी कुकी हैवी हो गई है ये तो भारी हो गई है भाई सच्ची, थोड़ी सी। क्यूट तो बहुत है यार ये सच्ची, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी मनीत को कैसे इग्नोर करूं? मनीत ने तो तैयारी कर रखी है। मुझे लग रहा है इग्नोरिंग फेल होने वाला आज। देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इग्नोर करेंगे भाई। कुकी के लिए मेरे से भी ज़्यादा गिफ्ट्स आते हैं, सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये कुकी का नया बेसिकली, अरे रुक जा भाई रुक जा, ये कुकी का नया बेसिकली खाने पीने का सामान है। ये बॉटल है, ये नई इसकी बेसिकली कटोरी है, और उसमें बॉटल से धीरे धीरे पानी निकलता रहेगा जब जब ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ इसके लिए स्पेशल मनीत ने खाना बनाया भाई। इतने मतलब मेरे लिए खाने के लिए प्लेटें नहीं आती, नहीं जितनी कुकी ले आती है भाई। ये हैवी इतनी प्यारी बनता भी है खैर इसके लिए।
भाई देव मैं कुछ नहीं लाता हूँ इसके लिए, ज़्यादातर चीज़ें मनीत ही लेके आती है और मनीत को प्यार भी ज़्यादा है इससे और मनीत से ही लड़ती ज़्यादा है ये। कुकी 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 अच्छा चल, अच्छा तू बता दे कैसी थी तू? ठीक है तू? ठीक है क्यों थी भाई? मनीत को इग्नोर करना है, मैं इग्नोर करूँ कैसे मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। अभी तो मैं रूम में आ गया हूँ, रूम में भी नहीं आ रही है, उसे पता है मैं इग्नोर करके आ गया हूँ, उसे मिला नहीं हूँ मुझे। देखना बैठी कहाँ पर है, मस्त बैठी आराम से। कर लो इग्नोर मुझे। कुकी बात ही नहीं करनी है। भाई ये तो नाराज़ हो रही है, एक दिन गलत चूज़ कर लिया मुझे। सच्ची बताऊँ तो सिर्फ थोड़ी बहुत देर में मेरा बर्थडे है, वो इरिटेट हो जाएगी और फिर लड़ेगी भी मुझे लग रहा है। सुन ना रही हो बाहर से बस। मैं कुछ पूछ रही हूँ। फोन बंद करो, करो फोन बंद। क्या है? सुन लो ना, खाना तो सुन लो, मत बुलाओ मुझे, खाना खा लो चुपचाप बाबा। कुकी गंदा मत करो, उसे मैंने अभी नहीं लाया है। सॉफ्ट लग रही है यार आज कुकी, तू भारी भी होगी थोड़ी, खा खा के मोटी हो रही है। मैं कुछ कह रही हूँ। खाना ठंडा हो रहा है, बाहर गर्म कर दिया है मैंने। हंस रहे हो ना, क्यों दुखी कर रहे हो मुझे? क्यों कर रहे हो दुखी? मर गई कुकी मर गई। कुकी क्या हो गया? आधा घंटा बचा है, चलो ना यार। कुकी भी भाग गई यार। चलो ना यार, चलो। मैं गिर गई। मम्मी उठ नहीं पा रही है। कुकी चलो देख यार क्या हो रहा है कुकी। ऐसे बड़ी है ना वो मोटी हो गई। बड़ी होगी मेरी कुक्को बड़ी होगी सोने कौन बड़ी सी बाबू। हाँ आई सी तू का बड़ी सी बाबू। हाँ मीना सी का मीना अच्छा मीनू है। हाँ कौन है? देख मनीत के पास देख कैसा है। मनु है, ये मनी है। एक कभी एक आंख मार रही है। ये लड़की को मारती कि मुझे मारती, मैं तो तेरी अम्मा हूँ। तो मैं सामान अंदर भेजती हूँ उसके हाथ चलो से। ना, चलो रोटी खाने। सुन चलो, नहीं चलो, रहे चलो। हैं। देखो आपको बोला, मेरे को बोल नहीं रहे हैं? वो नाराज है मेरे ख्याल से, इग्नोर मारा मैंने इग्नोर मारा ना, मैंने इग्नोर मारा तो कॉल नहीं करूंगी, देख लो एक भी। हाँ सही बात है, लड़कियों की होती बेटा।
अभी आ जाओ, खाने में भी गत्ती निकाल देना कि आप गंद बनाया मैंने। बताओ ना, आओ जल्दी आओ। एक चल चल मेरे मरी से दूर। भाई ये बहुत टफ है सच्ची। हाँ बेड पे सही रहेगा आज खाना। एसी भी सही चल रहा है भाई। बाहर गर्मी लग रही थी तो मैंने ना अभी रूम के अंदर ही खाना लगवा दिया। बेड पर आराम से बैठ के खा लेंगे। रूम में एसी है, हॉल के अंदर एसी नहीं है। और हॉल में ना कूलर हुआ करता था पहले, मम्मी ने अभी कूलर चालू नहीं करवाया और दादी कूलर में बैठती नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा रूम के अंदर बैठ के आराम से खाना खा लेंगे। ऐसा नहीं देना है, इनके लिए थोड़ा ना बनाया था। उठा ले उसको। क्या कह रहा हूँ भाग यहाँ से। मनी साइड में खड़े होकर सुन रही है सारी बातें और उसे लग रहा है मुझे नहीं पता था। भाई हंसी बड़ी आ रही है इग्नोर करते समय, मैंने इग्नोर हो नहीं पा रहा। इसमें हो के गया 10 मिनट केड़ी बिल्ली नहीं सी तूने पूछा तो पूछ ही रही हूँ ना, जवाब दे रहे हैं। कुछ आप ही को दे रहे हैं, आप ही पूछ लो, आपको बता देंगे। बता दे भाई, अरे बता दे। क्या करूँ? क्यों नहीं बात कर रहा तुझसे? किससे? इस बेचारे को बोल इग्नोर रहा क्यों ना। मारा? उधर ही लगा देन बेटे, अभी थोड़ी देर के लिए। ये अर्शी को बोलना, यहीं लगा देंगे ना। ले भाई, यही- से इतने दिन बाद आके बहुत गलत करता है तू। खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है बड़ी तेज। ये कौन सा आम खाना भी है? हमारे घर में। थैली उठा लाया वो, पता नहीं कहाँ से। पापा ने लाए ना? क्या? पापा लेकर आए। वो तो देख ही नहीं दिया कल सी। जीरा राइस बनाया आज। कल सी लेना। दो बात ज़्यादा बातें नहीं करनी, ठीक है? दिख रही? आजा मिन्नो, आजा आजा जल्दी आ। ये ले चीजी बोल, गबलू गबलू बन गए। बोलो ये ले चीजी। ये ले चीजी ले ले। नहीं है, कल तो तेरी छुट्टी है ना? मैं तो ले रही। हाँ? मैं तो नहीं ले रही कहीं। ले ले रही। अरे मैं मनीत कौन है? मनी तेरा भाई है। हमारी पड़ोसी की बीवी है। नहीं तेरा भाई है। हाँ वो मनी है ना, दिल्ली वाले। हाँ ये हाँ, शादी नहीं हुई तेरी? थोड़े दिन में बच्चे आएंगे तो कहाँ से आ जाएंगे? पापा पापा बोलते आ जाएंगे तेरे पास। एक ही बच्ची है मेरी। एक ही बच्ची? तू तो 3 बोल रहा था, 3 चाहिए। प्लान बदल गया मम्मी, प्लान बदल गया। तुम तो एक ही बेटा है बोलना वहां पर। बोल जल्दी से। अरे बस हो गया प्राण तेरा। मम्मा यार तुम सारी सच्चाई खोल देते हो यार, तुम बिल्कुल बेकार हो। हंस के सर 12 बजे बताऊंगी। रुक जा, अब तेरे को हम बताते। केक लगा के तेरे मुंह पे पूथा तेरा निक साड़ा दे तो देख। दूंगी, देखना पूरा मुंह पोत दूंगी। क्या बुद्धि 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 नहीं बात करोगे। ये मम्मी यार, मम्मी बहुत बुरी है। सीता मम्मी के साथ कोई भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। मम्मी सारी प्लानिंग की धज्जियाँ उड़ा देती है। एक तो पहली प्लानिंग की धज्जियाँ उड़ा दी। प्लानिंग ये थी हमारी कि मम्मी और मैं मिलके दोनों मनीत के ऊपर वो मतलब कोई
इसके ऊपर नाराज होते रहेंगे और इसको इग्नोर करेंगे। और मम्मी ने पहले ही साथ छोड़ दिया, ऊपर से मम्मी ने साथ छोड़ना तो क्या प्रैंक भी बता दिया मम्मी ने। यार हद होगी, मैं नहीं खेल रहा आज। खेलना भी नहीं चाहिए आपके साथ। हमारे घर में खेलने लायक लोग ही नहीं है। नहीं है इतनी देर तक तू आधा 1 घंटा हो गया ना तुझे आए हुए घर। और कितनी देर तक 12 बजे तक रुकना था, 12 बजे तक। अभी क्या टाइम हो गया? 11:48। गिनती गिन रही, मनी मन में गिनतियां। फिर गिन रही ना बेचारी, तो इतने देर तक अब चुपचाप बैठी है, बर्दाश्त कर रही है। हैप्पी बर्थडे भी लगाया मैंने कहा बिल्ली फाड़ देगी, इधर लगाऊंगी तो चलो उधर लगा देती हूँ। ए मीना, कुकी बिल्ली से बदला टचे। लिया जाएगा। कुकी थोड़ी देर और रुकना था मेरी माँ, सिर्फ थोड़ी देर। तुमने पहले ही सारी दहिया तैयार कर दी पूरी। कोई बात नहीं यार, हो गया ना हद थोड़ी हो देर गई। तेरा थोड़ी plan- थोड़ी देर और चलना था, बस 4 5 6 मिनट और। चलो, एग्जैक्ट बर्थडे स्टार्ट होते टाइम ही छोड़ता मैं। कोई बात नहीं। अरे यार मम्मी यार साथ नहीं देती, सच्ची बता रहा हूँ वो भाई। बेचारे का उधार मुंह हो रहा था सारा, बार बार इस तरह तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही है आवाज दोस्तों। भी उसकी बैठ गई थी, पता नहीं अभी रोती कि कब रोती। वैसे ये बात तो है, मनी सैड बहुत हो रही थी, मैं उससे बात ही कर रहा था ना इसलिए। और ऐसे पड़ गई थी भैया बाहर, मेरा हाथ पकड़ा नीचे लेट गई। मेरा तो गया काम, क्या मैं इतनी जोर खींचा, मैं इधर बैठा हूँ, मेरा हाथ खींचा जोर से और नीचे गिर गई। मनी मेरा हो गया कांड आज तो। Happy birthday to you। मैं कैसे